नमस्कार। शारदावल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7वीं सामाजिक ज्ञान विषय, उसमें भूगोल भूगोल का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो हमारी पृथ्वी भी एक प्याज की तरह, जैसे हम प्याज को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ परतें निकलती जाती है, उसी तरह से जब हमारी पृथ्वी के अंदर जो खनिजों का भंडार है, पृथ्वी को जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परतें निकलती रहती है। तो सबसे ऊपर की जो परत होती है पृथ्वी के, उसको कहते हैं परपटी यानी स्थल की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। अब सतह केवल पृथ्वी पर ही नहीं होती है, यह महाद्वीप ही नहीं होती, महासागरों में भी होती है। पृथ्वी के जो महाद्वीप की जो परत सतह होती है वो 3535 किलोमीटर होती है, और महासागरीय जो होती है वो 5 किलोमीटर की सतह होती है, यानी गहराई तक। तो उसमें हम देखते हैं कि जो ऊपरी स्थल की जो सबसे, यानी ये हमारी, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें महासागर भी हैं, स्थल भाग भी है। तो इसमें जब से जो स्थल भाग में जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे परपटी कहते हैं। इसके नीचे का जो भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर का होता है, और इसके जो अंदर और होता है, सबसे जो नीचे का जो होता है उसे क्रोड कहते हैं, ये क्रोड कहलाता है। तो ये क्रोड मेंटल सीमा यानी बीच की जो होती है, और ये आंतरिक क्रोड सीमा यानी ये अंदर का होता है। ये बाहर क्रोड होता है और ये अंदर का होता है, पृथ्वी के भूगर्भिक के एकदम अंदर होता है। इसमें कुछ प्रकार ऐसे भी होते हैं, जैसे सीएल इसमें नाम दिया, तो इसमें सीएल का मतलब होता है सिलिका, मतलब सिलिका, सी यानी सिलिका, और एल का मतलब होता है एल्यूमिना। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाकर इसमें नाम बना है सीएल। ऐसे ही सी में नाम दिया गया है, यानी पृथ्वी पर जो परतें होती है उनका शॉर्टकट नाम दिया है सीएल और सीमे का मतलब होता है सिलिका, में का मतलब मैग्नीशियम, यानी सीमेंट। फिर हम आगे देखते हैं तो ये होती है महासागरों में। ये दोनों परतें कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों में, महाद्वीपीय। ऐसे ही महासागरों में भी जो आंतरिक सतह होती है उसमें पाई जाती है। तो इस तरह से जो महासागरों में जो पाई जाती है वो है महासागरीय, इसमें पाई जाती है, उसको कहते हैं निफे का मतलब होता है, यानी जो निफे जो होते हैं इसमें अलग से पाई जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस पार्ट में कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं, जैसे एग्नियस, यानी एग्नि शब्द से बना है अग्नि। यह लैटिन भाषा का शब्द है, उसका जो अर्थ निकलता है वो है अग्नि। इसी तरह से सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निकलता है स्थिर। इसी तरह से मेटामॉर्फिक, यानी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। तो इसी तरह से जब पृथ्वी में अनेक प्रकार की हलचलें होती है पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी की परतों में मृत पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो दब जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है पृथ्वी की परत में दबे मृत
पेड़ पौधे व जीवों को जीवाश्म कहते हैं। यानी इस तरह से इनका रूप परिवर्तन हो जाता है और ये जीवाश्म कहलाते हैं। यानी पृथ्वी की परत में दबे मृत पेड़ पौधे व जीवों को जीवाश्म कहते हैं। जब पृथ्वी में हलचल होती है, जैसे भूकंप आना और भी अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती है, जिसके कारण से पृथ्वी की परत में पेड़ पौधे दब जाते हैं, कुछ जीव जंतु भी दब जाते हैं, तो उनकी जो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो परिवर्तन होता है, तो उससे जो बनता है उसे जीवाश्म कहते हैं। यानी पृथ्वी की परत में दबे मृत पेड़ पौधे व जीवों को जीवाश्म कहते हैं। तो पृथ्वी में जैसे अग्नि से ये शब्द आया, इसका मतलब होता है अग्नि। सेडिमेंट्री यानी स्थिर, मेटामॉर्फिक यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब रूप परिवर्तन। तो इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो ये जीवाश्म कहलाते हैं।